अब से आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 6:30 बज चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बताएं 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। 8 राज्य की 49 सीटों पर आज वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर आज मतदान होने वाला है। अब से आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार के 8 मंत्री मैदान में हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह के भाग्य का फैसला है, तो वहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी है। अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी है, तो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में आज वोटिंग होने वाली है। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बीते हुए जो चरण हैं उसमें बहुत शानदार मतदान किया है। गर्मी बहुत है, लेकिन सबसे अपील है, पहले मतदान फिर जलपान। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है। गरीबी से मुक्त और विकसित भारत बनाने के पथ पर एक लंबी छलांग लगाने का चुनाव है। और मुझे उम्मीद है कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, बड़े बुजुर्गों के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर जाएं। ऐसा हाथ जोड़ करके मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपील करता हूं। धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोट देने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी वोट देना आपका अधिकार है। एक एक वोट बहुत कीमती होता है, तो ऐसे में सबसे पहले अपना वोट डालें और उसके बाद दूसरा कोई काम करें। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, घर से बाहर जरूर निकलें और आज वोटिंग के लिए जरूर पहुंचे पोलिंग बूथ। मयूर हमारे साथ बने हुए, तमाम और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। मयूर का एक बार फिर से रुख करते हैं। मयूर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि गर्मी अब बढ़ती जा रही है, पारा बिल्कुल हाई है और ऐसे में वोटर्स का घर से निकलना ये सोचकर कि गर्मी भी बहुत है लेकिन वोट देना भी जरूरी है। ना बिल्कुल, देखिए गर्मी तो एक बड़ा फैक्टर रहा ही है शुरुआत से, और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है और आज सुबह से ही अच्छी खासी गर्मी है और इसका इफेक्ट भी पड़ता है खासतौर पे शहरी क्षेत्र में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। लोग अपने जो है सुबह उठकर, क्योंकि उनकी हैबिट है सुबह उठने की, वो पहुँच के अपने सारे काम धाम निपटा के वोट डालने पहुँचते हैं। लेकिन लखनऊ के जिस सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए यहाँ पे जो चहलकदमी है सुरक्षा कर्मियों की बढ़ चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भी सुरक्षा कर्मी है, PSO है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए क्योंकि ये VVIP इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको भी लगाया गया है। तो अभी कुछ देर में 7 बजे का जो टाइम है एग्जैक्ट, क्योंकि मायावती बिल्कुल टाइम पे पहुँचती हैं वोट डालने के लिए। और अभी फिलहाल मीडिया से ये कहा जा रहा है कि बाहर मायावती जब आएंगी वोट डाल के, तो यहाँ पे वो मीडिया से इंटरेक्शन करेंगी। इसलिए फिलहाल जो पोलिंग सेंटर है उससे बाहर अभी फिलहाल मीडिया को रखा गया है और 7 बजे का समय है जब मायावती वोट डाल के निकलेंगी। लेकिन देखते हैं कि क्या अहम बड़ी बातें वो करती हैं, क्योंकि लगातार आकाश आनंद जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से एक्स पर उनका पोस्ट आ रहा था, उसके बाद मायावती ने उन पर लगाम जरूर लगाई। तो उस पर भी सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिरकार आकाश आनंद को क्यों जो है साइड में किया गया। कुछ वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, बिल्कुल सुबह सुबह आप 7 बजे से वोटिंग होनी है, लेकिन बिल्कुल सुबह 6:30 बजे आप पहुंच गए जागरूक नागरिक की तरह। एकदम मैं पहुंचा, क्योंकि हमारा हक है। जागरूकता कर से लगी पड़ी है कि जल्दी से जल्दी करके मैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप भी शहरी क्षेत्र में हैं, तमाम शहरी क्षेत्र के लोग हैं, घरों से नहीं निकलते हैं वोट डालने, कहते गर्मी बहुत है, शाम को जाएंगे, ऐसा करना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं, एकदम सवेरे सवेरे करके। मैं रात भर सोया भी नहीं कि आज। अच्छा, इतना ज्यादा उत्साहित थे आप, रात भर सोए नहीं? नहीं, वोट डालने आज पहुंचे, अपना मताधिकार का जो है इस्तेमाल करने जी। तो 7 बजे से अभी बहन जी पहुंचेंगी, वोट डाल के निकलेंगी, तब मौका मिलेगा? तब मौका मिलेगा मुझे।
तो देखिए एक जागरूक नागरिक है, वोटर है, 6:30 बजे ही पहुंच गए हैं पोलिंग स्टेशन पे, और क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना है तो ऐसे में इनका कहना है कि जो भी लोग हैं वो अपने घरों से निकलें, अपना जो मताधिकार का उनके पास पावर है उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। हालांकि निराशाजनक इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़रूर रहा है लखनऊ भी, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया शहरी क्षेत्र है, तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में आंकड़ों के अनुसार वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाला है। देखना होगा कि 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत किस तरीके के रहने वाला है लखनऊ में। बिल्कुल, इस बार वोटिंग परसेंटेज कैसा रहने वाला है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शहरी क्षेत्र के लोग कितना निकलते हैं बाहर, ये आज देखने वाली बात होगी। मयूर, एक बात और ये भी है कि जो इस बार का चुनाव प्रचार रहा है ये बहुत दिलचस्प रहा है। खटाखट वाला बयान हर कोई बोलता नजर आया, आरोप प्रत्यारोप भी रहा, राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। इसका असर कितना पड़ता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब लोगों से हमने बात की अलग अलग जिलों के, चाहे हमने वोटर बाबू के जरिए या फिर अपने अन्य कार्यक्रमों के जरिए, तो एक बात सामने ये निकल के आई कि लोगों को कहना है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। बेरोजगारी जिस तरीके से है, रोजगार पर जो है बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, अन्य जो तमाम विकास के मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। बाकी जो अन्य काम, सामाजिक काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि लड़ाई आते आते राशन पे आ गई 4 चरणों के बाद, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 5 किलो राशन देने का काम कर रही, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो राशन लेंगे। इसके बारे में जब हमने जनता से बात किया तो उनका कहना है कि हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए, हमारे लिए रोजगार जो हो वो ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हाल ही में कुछ तस्वीरें, वीडियो ऐसे सामने आए कि लोग राशन लेकर जा रहे हैं, किराना की दुकानों में बेच रहे हैं और उसका अनादर हो रहा है। तो ऐसे में फ्री राशन वाला जो एक जो तीर चलाया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसका बहुत ज़्यादा असर जनता के बीच देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर युवा निराश है, क्योंकि पेपर लीक मामले तमाम सारे हुए, सरकारी नौकरियों पर जो ब्रेक लगा हुआ है, ये सब मुद्दे हैं। तो जो युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनका मानना है कि पेपर लीक उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको ध्यान में रख के वो इस बार वोट डालने पहुंचेंगे। तो आसान नहीं होगा किसी के लिए। हालांकि लखनऊ सीट गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की धरती है, और उसके बाद टंडन जी, उसके बाद राजनाथ सिंह। तो ऐसे में तीसरी बार जो है सांसद बनने के लिए रक्षा मंत्री तैयार है। मजबूत स्थिति उनकी लखनऊ में जरूर है, लेकिन अन्य बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि लखनऊ तो इससे मजबूत स्थिति है यहाँ पर बीजेपी की लखनऊ में। लेकिन ये चुनाव है, इसमें कुछ भी कब बदल जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बने रहे मयूर हमारे साथ। अब्दुल सत्तार का जरा रुख करते हैं। अब्दुल सत्तार, आप क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अब से बस 20 मिनट लगभग बाकी है वोटिंग शुरू होने में। हम खड़े हाफिज सिद्दीकी नेशनल इंटर कॉलेज है, यहाँ जो बूथ बनाया गया इस आसपास का लगा VIP लगा, सिविल लाइन बोलते हैं। यहाँ लोग बाग लेट निकलते, फिर भी अभी सुबह से जो मुस्तैद सुरक्षा बल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मतदाता अभी नहीं आया। उम्मीद जताई जा रही कि 7 बजते ही शायद लोगों का आना शुरू होगा, लेकिन फिलहाल जो तैयारी कर रही है आप देख सकते हैं। आदर्श बूथ है और उसको बड़ा सजाया संवारा गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, बैठने के लिए खास इंतजाम किया गया है, जो सोफे हैं वो भी तक लगाए गए थे। देख सकते किस तरीके से पूरे बूथ को बड़ी ढंग से सजाया गया ताकि मतदाता यहाँ आए, अपना मत का प्रयोग करें। एजेंट जो दिखाई दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मतदाता भी नहीं है। उम्मीद है कि मतदाताओं का आना शुरू होगा। कुछ अभी हम दिखाएं, कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए कुछ एक दो लोगों को दिखाई, महिला जो आ रही है जो पूछते हैं आखिर ये मतदाता है या कर्मचारी, बात करते हैं आप ये वोट करने आई हैं आप क्या? जी, अभी मतदाता जो आया वोट करने के अंदर पोलिंग करने जा रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने कोई बात नहीं की है। लेकिन जिसको लेकर तैयारी जिला प्रशासन कर रखी है, पूरी मुस्तैदी से यहाँ सुरक्षा कर्मी है, मतदान कर्मी इंतजार देख रहे हैं कि मतदाता आए। 7 बजते ही यह पोलिंग शुरू होगी। फिलहाल जो सुबह का वक्त है, इस लिहाज से देखा जाए VIP लगा, फिर भी 1-2 मतदाता दिखाई देने शुरू हो गए। महिलाओं का सिलसिला जरूर है आने का, देख के बारी महिलाएं आ रही हैं। हालांकि VIP इलाका है, उसमें ही महिलाओं को आप देख सकते हैं तस्वीर, मतदाता आ रहे हैं अपना मत डालने के लिए। इनसे ही बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे। आप सुबह का वक्त आप दर्शने के लिए आप किस मुद्दे को वोट करेंगे? अच्छा, आप भी माता जी आप वोट डालने आई हैं, किन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? नहीं, जिसको दोगी, लेकिन आप बताओगे लेकिन किस मुद्दे को दे के बाद क्या विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? जी ठीक है, लोग आ रहे हैं, उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचते हैं। जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं रुझान लोगों को आने का, लग रहा है कि 7 बजते काफी भीड़ हो सकती है। हालांकि VIP लगा, यहाँ लोग कम आते हैं, देर से निकलते हैं, फिर भी सुबह होते ही लोगों का आने का
सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक आना शुरू हो गया। 7 बजे ही यहाँ पे मतदान शुरू होगा तो लोग अपना वोट करेंगे। तो आप भी आए कि मत डालने के लिए, आप आए नहीं क्या मुद्दा है इसमें? क्या बताएं किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? ठीक, यहाँ पे मतदाता आपका यही कहना है विकास मन मुद्दा रहेगा और देश हित में वोट करेंगे। इसको लेकर मतदाताओं को आने का सिलसिला लगातार जारी हो गया। अब्दुल सत्तार, और सबसे बड़ी बात यह बॉर्डर है मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी, और अगर हम अखिलेश और बात करते हैं राहुल गांधी की, कुछ जगह पर अखिलेश और राहुल गांधी ने साझा मंच शेयर किया था, जनसभा को संबोधित किया था। क्या लग रहा है उसका कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि अनुराग शर्मा तो अच्छी पोजीशन पे हैं फिलहाल, जिस तरीके से पिछली बार 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। इस बार उनकी स्थिति क्या है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इस बार असर पड़ पाएगा वोटर्स पर? वो कोशिश किया गया था मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ने के लिए और समर्थन कराने के लिए, लेकिन अब देखना ये बात होगी कि उसका असर कितना पड़ता है कि नहीं पड़ता। हालांकि जो अनुराग शर्मा है बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं और वो उनका भी यहाँ पे उन्होंने डोर टू डोर जिस तरीके जगह जगह जाकर अपने प्रचार किया, मतदाताओं से मिले, ये वक्त बताएगा 4 तारीख का। लेकिन फिलहाल जिस तरीके अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी काफी ताकत झोंक दी और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, वहाँ के लोग भी यहाँ उस वक्त आए थे, लेकिन सुनने के लिए आए थे। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश के लोग सुनने आए थे, मतदाता नहीं होते हैं। मतदाता झांसी का होता है, वही व्यक्ति होगा जो झांसी के रहने वाला है। अखिलेश और राहुल ने भीड़ तो बहुत काफी जुटाई थी, अब देखना होगा कितना मतदाता उनके फेवर में मत करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बने रहे अब्दुल सत्तार हमारे साथ। तो अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि जो वोटर्स हैं उन्हें जागरूक करने के लिए भी पूरी कोशिश की गई है। अली मुक्तदा का जरा रुक करते। अली, अब क्या और तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं? जी देखिए, हम आपको बता दें कि 2019 में 54.44% वोट पड़ा था और इस बार गर्मी की वजह से परसेंटेज हर जगह का जो आ रहा है तो कुछ कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण एरिया में जो है तो परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे बता दें कि वोटरों की लाइन यहाँ पे लग गई है और अभी से थोड़ी देर बाद वो अपना ये लोग वोट कास्ट करेंगे और किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे, किस लिए यहाँ पे आए, क्या सोच के आए, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या सोच के यहाँ से आए? मुद्दा विकास है और महंगाई है, शिक्षा है, ये सबको देखते हुए किया जाएगा। क्या मुद्दा है चाचा? आप बुजुर्गों की सुबह आ गए, घर से सोच के निकले होंगे कुछ सुबह? आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच के आए? क्या मुद्दे हैं? रोजगार विकास। ज्यादातर जो लोग हैं वो रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए आए। सुबह से यहाँ पे लाइन लग गई थी, लेकिन 7 बजे के बाद वोटिंग शुरू होगी, इसलिए यहाँ पे अभी मतदाता जो है आने लगे हैं, यहाँ लाइन लगने लगी है और उम्मीद है कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से तैयारियां पूरी की हैं उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज अच्छे रहने की उम्मीद है। दोपहर में थोड़ा स्लो हो सकता है मतदान, लेकिन इसके बाद शाम को भी मतदान अपने स्तर पर मतदान होगा और जो लोग हैं वो शाम को कहीं ना कहीं निकलते हैं और सुबह में लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई, कुछ देर बाद ही वोटिंग शुरू होगी, लोग अपने वोट कास्ट करेंगे। यहाँ जो है सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है और इसमें पल्लवी पटेल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अहम फैक्टर है और राजा भैया भी अहम फैक्टर हैं। पल्लवी पटेल सपा के चुनाव चिन्ह पे यहाँ से सिराथू की विधायक हैं और अब अपना पीडीएम बना के वो चुनाव मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अहम फैक्टर है और राजा भैया भी अहम फैक्टर है। वहाँ के 7 लाख वोटर भी जो प्रत्याशी उसके भाग का फैसला करेंगे। जी ठीक है, अली मुक्तदा बने रही हमारे साथ। तो देखिए 33% यहाँ दलित वोटर्स हैं, तो वहीं मुस्लिम जो आबादी है वो भी 26% है। तो जिस तरीके से अली बता रहे हैं यहाँ पर 2 फैक्टर काफी काम करने वाले हैं, पल्लवी पटेल और दूसरा राजा भैया। एक बार फिर से मयूर का जरा रुक करते हैं। मयूर, हलचल दिख रही है, लगता है मायावती निकलने ही वाली हैं।